नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए, एक प्यारा सा सेशन आप लोग के साथ फिर से मैथ के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आप लोग का मुलाकात कराने वाला हूँ। आज मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखूँगा और उसके बाद चीज़ों को बताऊँगा, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन आप लोग के सामने लेता हूँ, यदि tan थीटा बराबर अगर 3/4 दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, हो, ठीक, याद रखना इसको। tan थीटा बराबर अगर इतना दिया हो तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले sin थीटा का मान क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दे दिए और उसके बाद sin थीटा का मान पूछ ले, तो आप लोग कैसे करेंगे, याद रखना एक बात। tan थीटा बराबर कितना दिया है? tan थीटा बराबर यहाँ दिया है 3/4 दिया है। आपको पता होगा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, ठीक। आपको पता होगा ये क्या होता है, ये ट्रायंगल है, ये लंब होता है 3 है, आधार 4 दिया, हाइपोटेनस, ये कर्ण हम लोग को निकालना है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग का मुलाकात हो चुकी है, एक बार फिर से हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये जो लंब है इसका स्क्वायर आप लोग अंडर रूट में करते हैं, ठीक, और फिर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। याद रखना ये जो स्क्वायर होता है आपको पता होगा स्क्वायर हेड के अंडर रूट में आ जाता है। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ एक लाइन, ठीक। तो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्या है इसमें बताना है, और अगर चाहते हो थोड़ा एक्सप्लेन करो तो चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस किसका होगा, बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। याद रखना। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें कि थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन याद रखना मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ये, फिर एच बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब जब 9 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इसका अंडर रूट 25 का निकालोगे कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, कर्ण का वैल्यू 5 आ गया। तो अब निकालो, साइन थीटा पूछा, क्या पूछा है, साइन थीटा पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ये कितना आ गया हमारे पास, लंब आ गया, आधार आ गया, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है, कर्ण की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। तो क्या हो जाएगा, ये 3/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे हो गया है, तो देखो 3 क्या, लंब बटे, ये लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक। जब आप लंब बटे कर्ण करोगे तो आ जाएगा, लंब कितना है, लंब का 3 वैल्यू था, कर्ण का भी जस्ट निकाला है 5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा है 3/5 इसका आंसर होगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? फोकस करो, ध्यान से देखो, इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताना, इसको मैं बता दूंगा क्या डाउट आ सकते हैं आपके, क्या है क्या नहीं है। जो भी डाउट आपके हो सकते हैं आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स तो ओपन ही रहता है। तो आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन समझ में आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो कर लोगे ना, करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, एक क्वेश्चन मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या नाम है, दो संख्याओं, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा अगर 15 है तथा लासा जो दिया है, आपको पता होगा ना मासा यानी एलसीएम एचसीएफ, कितना दिया है, लासा कितना दिया है, लासा अगर 105 है, ठीक, 105 है, यदि यदि उनमें यदि उनमें एक संख्या क्या हो, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दो संख्याओं का मासा दिया है इतना, 15 दिया है, यानी एचसीएफ 15 दिया है, एलसीएम 105 दिया है, तो एक संख्या उसमें से 5 है, दूसरी संख्या निकालना है। तो फार्मूला याद रखो, a गुणे b बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या को मैंने a मान लिया, दूसरी संख्या को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर हो जाएंगे। ए पहली संख्या मैंने कितना माना, पहली संख्या कितना है, 5 है,
गुणे बी बराबर एचसीएफ का वैल्यू कितना दिया है, ये एचसीएफ मासा को एचसीएफ बोलते हैं, 15 हो जाएगा। एलसीएम कितना है, एलसीएम की वैल्यू 105 है, हमें दूसरी निकालना है, बी को वहीं छोड़ो, 15 लिखो गुणे 105 लिखो, ठीक। ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे का डिवाइड हो जाएगा, काट दो, 5 से काटो, 5 या 15 कट गया, बी बराबर 105 गुणे 3 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 का 5 लिखो, 3 5 15 का 5 1 लिख दो, ठीक है, 3 0 0 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 305, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़ जाए, देख लो पहले क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन देख लो, बहुत मैं टाइम दे देकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप भी फोकस करो, ऐसा फील हो कि ये ऑफलाइन क्लास है, ऐसा ना हो कि क्या ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फील ना हो, सेम ऐसे ऑफलाइन में जैसे होती है चीज़ें तो वैसे फील हो जाए, बस क्या है यहाँ हमारा फेस नहीं दिख रहा है, उधर आप लोग नहीं दिख रहे हो, लेकिन इतना फील करो तो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो 0.57 पे अगर ये बार दिया है, ठीक है, का कह दे सरलतम रूप, क्या कह दे सरलतम रूप है, इसका आपसे सरलतम रूप पूछ रहा है, तो क्या बेटा नहीं निकाल सकते हो आप। देखो आप याद रखना बार किस पे 57 पे ना, इसको लिख दो, जितने कितने डिजिट के बाद 50 बार है 2 डिजिट ना, तो नीचे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। इधर डेसिमल के बाद कोई नंबर है नहीं, जीरो है, तो जीरो से कोई मतलब है नहीं, हटा दो। अब इसको डिवाइड कर लो, कितनी बार कटेगा, 3 का नाम 3 3 सॉरी 3 3 9 3 3 9 3 बार कट गया। अब देखो 3 का नाम 3 2 5 2 बचेगा, 3 9 27, ये हो जाएगा 19/33। क्या अब ये डिवाइड होगा और कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा, आपका कट जाएगा लेकिन इसका नहीं कटेगा बेटा, ठीक है। समझ सकते हो मैंने क्या बोला, आपका कट सकता है लेकिन इसका नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये देखो कोई वैल्यू काट ही नहीं सकती 1933, ठीक है, बस ये आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन चलो हम लोग ले लेते हैं, क्या नाम है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ बिंदुओं, चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा बिंदु 7, -4 एवं -5, 1 के बीच, क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी क्या है ये फाइंड आउट करो। क्वेश्चन नहीं दिखा, सॉरी बेटा, क्वेश्चन दिख जाएगा, बस एक सेकंड। अब दिखा क्वेश्चन, देखो बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी क्या है। तो बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लिख दूं, आपको तो याद नहीं होगा, चलो मैं लिख देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये y2, x2 कितना दिया है -5, माइनस ये देखो x2 -5 फिर x1 कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा x1 स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाओ, y2 कितना दिया है 1 दिया है, माइनस y1 कितना दिया है, y2 1 दिया है, तो y2 मैंने 1 लिख दिया, ठीक, माइनस y1, देखो ये y1 यहाँ इसके पास माइनस है और इस वैल्यू के पास माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का बाबू 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक। ये देखो 7 5 12, माइनस का 12 होगा और 12, ये देखो ये माइनस का 12 होगा, इसका स्क्वायर लिखा है, तो माइनस का 12 इंटू माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 12 में 144, ठीक है, याद रखना। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 144 प्लस 4 1 5 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इनको ऐड कर लो, 5 4 9 4 2 6 169। अब इसका अंदर इसका रूट कितना हो जाएगा, ये 13 3 169 यानी 13 हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ें।
एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक। अगर एक वीडियो से आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट कह लो जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, अगर एक वीडियो से 5-7 क्वेश्चन मिल जा रहा है आपको तो बहुत ही है। 10 मिनट में अगर आपके 7 क्वेश्चन, 15 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं तो सोचो 10 दिन में 100 क्वेश्चन आपके ऐसे तैयार हो जाएंगे। आप अलग से प्रैक्टिस करते हो वो अलग बात है, जो मैं करा रहा हूँ मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस। आप मेरे 10-10 मिनट के वीडियो रहते हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कभी 12 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी लेवल बहुत हाई होती है, ठीक है। याद रखना, हाई का मतलब जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक। चलो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन 144 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 घातांक है, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो चलो सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर देते हैं 144 का। ये देखो 2 से करते, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 1 9, 2 2 8 16, 2 9 18। अब देखो 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 9, 3 1 9 3। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। 2 कितनी बार है? 4 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। हमसे किसका पूछा गया था? 2 का। तो कितनी बार है? 4। ये इसका आंसर होगा 4। आई होप आप लोग को आज की क्लास का जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कुछ नहीं करना है, वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करो, चीज़ें समझ में आएंगी। मैं इतनी बात आपसे गारंटी कर सकता हूँ, अगर मेरी एक भी वीडियो आपने मिस किया तो समझ लो आप के लिए डेंजर है। सारे वीडियो देखो, पेपर में आप अच्छा खासा सपोर्ट कराओगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।